हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी क्वेस्ट पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। बच्चों, सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। मैं नीट यूजी के स्टूडेंट को यहाँ कोटा में 21 ईयर से फिजिक्स टीच कर रहा हूं। बच्चों, यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं उन पर मैंने नीट यूजी के स्टूडेंट को फिजिक्स टीच किया है। बच्चों, साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है और उनमें से कई स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। बच्चों, अब इस नीट यूजी को क्रैक करने के लिए अनअकैडमी लेकर के आया है बच्चों नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन। ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन आपको नीट यूजी को क्रैक करने के लिए देता है, जो इंडिया का सबसे लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है। बच्चों, अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज बच्चों, और वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों, अब चेक करना, ये जो नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन है, ये नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इसमें 4 मेन फीचर्स हैं। बच्चों, पहला, डेली लाइव क्लासेस होती है। बच्चों, इंटरेक्ट कर सकते हैं आप किससे? एजुकेटर से। डाउट रेज कर सकते हैं। आंसर्स के पोल्स अवेलेबल हैं जो आपको एक क्लासरूम जैसी ही फीलिंग देते हैं। बच्चों, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं जिसके थ्रू आप आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूट कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, कि नीट यूजी को आप क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसका इवेल्यूशन भी कर सकते हैं। आपकी रैंक कहां स्टैंड करती है वो भी इवेल्यूट कर सकते हैं बच्चों टेस्ट के थ्रू। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं, स्टूडेंट्स को जीरो लेवल से लिफ्ट अप करके टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं। बच्चों, साथ में यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। जैसे रिपीटर्स के लिए अलग कोर्स है, क्रैश कोर्स अलग है, 11th के साथ नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, 12th के साथ भी अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड है। और यहां पर एक बार सिलेबस ओवर हो जाता है ना, तो रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है, और यहाँ के एजुकेटर तब तक स्टूडेंट के साथ बने रहते हैं जब तक कि नीट का एग्जाम ओवर नहीं हो गया है। बच्चों, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है, अनलिमिटेड टाइम्स आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं। एक चैप्टर को एक एजुकेटर से समझ नहीं आ रहा तो उसी सब्जेक्ट के यहाँ 40+ एजुकेटर्स अवेलेबल हैं। जब उनकी क्लास होती तो आप उससे भी ये चैप्टर को समझ सकते हैं। बच्चों, साथ में यहाँ लाइव क्लास छूट गई है तो रिकॉर्डेड कोर्सेज के थ्रू भी आप उसे कवर कर सकते हैं। तो ये जो 4 फीचर्स हैं इस नीट यूजी सब्सक्रिप्शन के, नीट यूजी को क्रैक करने के लिए बहुत पॉपुलर बनाते हैं। बच्चों, अब यहाँ फ्री लाइव डेमो क्लासेस होती हैं, साथ में यहाँ के एजुकेटर बहुत पॉपुलर हैं और इनके बहुत फॉलोअर्स और व्यूअर्स हैं। सबसे पहले ये सब्सक्रिप्शन को समझा दूं बच्चों, 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना तो आपको 6000 रुपीज देना पड़ेगा तीनों सब्जेक्ट के लिए नीट यूजी के। अब ये नंबर ऑफ मंथ बढ़ेंगे ना तो आपका पर मंथ कॉस्ट डिक्रीज होता जाएगा। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 2500 पर मंथ देना होगा, और 24 मंथ का लेंगे तो 1500 रुपीज पर मंथ ही देना होगा। और मेरा रेफरल कोड यूज करें आप, जीएस सर, तो क्या होगा, आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 1500 पर मंथ का जो है वो 1350 में अवेलेबल हो जाएगा, और 2500 वाला आपको
2250 में अवेलेबल हो जाएगा आफ्टर 10% डिस्काउंट, और 6000 वाला 5400 में। ये तो आपको 10% डिस्काउंट की बात। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं ना बच्चों, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक भेजते हैं, तो उससे एक और फायदा है बच्चों, आप मुझे एज ए मेंटर भी चूज कर लेते हैं मेरा कोड भरने पर। तो उससे आपको पूरा नीट का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, सब में हेल्प करने वाला हूं। यहां तक कि सिलेक्शन हो गया ना नीट यूजी के लिए भी, आपको एग्जाम और यहां तक कि काउंसलिंग में भी आपकी हेल्प होने वाली है। तो इस तरह से हम बहुत अच्छे से केयर करते हैं बच्चों। तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स का तीसरा सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टार्ट होता है पहला क्वेश्चन बच्चों, ये, हाँ जी, एम्स का क्वेश्चन है। एम्स के क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं बच्चों। क्या बोला हुआ है, पहले तो कॉमन इमीटर की जैसे यूज हो रहा है, कौन, ट्रांजिस्टर। करंट गेन दे रखा है, मतलब बीटा दे रखा है। कलेक्टर करंट कितने से चेंज हो रही है, 1 मिली एम्पियर। चेंज इन इमीटर करंट पूछा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बीटा आईसी बाई आई बी होता है। इससे डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी भी लिख सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपको दे रखा है क्या, चेंज इन कलेक्टर करंट, तो डेल्टा आईबी निकल जाएगा। लेकिन पूछा ये नहीं है, डेल्टा आईसी अपॉन बीटा होगा। बोलो डेल्टा आईसी कितना है, 1 मिली एम्पियर, 10⁻³ अपॉन बीटा 100 का डिवाइड करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 0.01 मिली एम्पियर, या 10⁻⁵ भी लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा है क्या, तो इमीटर करंट होती है IB प्लस IC, पर जब चेंज होता है ना तो इसे ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा I इज इक्वल टू डेल्टा IC प्लस डेल्टा IB बच्चों। उसी को डेल्टा की फॉर्म में लिख सकते हैं आप। हाँ जी, तो बोलो डेल्टा IC आपके पास है 1 मिली एम्पियर, डेल्टा IB भी आपके पास है 0.01 मिली एम्पियर। हाँ बोलिए मिस्टर अभ्यास सिंह, क्या करना है, एक बार और रिपीट करना है। इजी है तो बहुत इजी है। एक्चुअली आप अभी नए आए, कोई बात नहीं, मैं रिपीट करता हूं दोबारा से। हाँ जी, ये लो दोबारा देखिए बच्चों, कौन सा एम्पलीफायर है, कॉमन इमीटर। लो आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं। कॉमन इमीटर का मतलब है इमीटर टर्मिनल है ना, वो नीचे लाना है बच्चों खींचकर, और डायग्राम बना देना है। ये कॉमन इमीटर होता है, ये आपका इमीटर टर्मिनल नीचे लेकर आ गए। ये कलेक्टर है, ये बेस है, चेक कीजिएगा। तो क्या होगा, ये आई आउटगोइंग करंट है, तो आईसी और आईबी इनकमिंग करंट से, समझ गए ना। तो चेक कीजिएगा यहां, व्हाट इज द बीटा, इज आउटपुट अपॉन इनपुट, आईसी बाई आईबी। तो इस बीटा को चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट भी, आउटपुट अपॉन इनपुट को कहते हैं गेन। ये तो इसके राइट करंट को आउटपुट कहते हैं, लेफ्ट करंट को। हाँ जी मिस्टर अभ्यास सिंह, क्लियर, चेक करना बच्चों। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, डेल्टा आईबी चाहिए। क्यों चाहिए, आई ई निकालने के लिए आईबी की जरूरत पड़ेगी बच्चों। तो ये आईसी आईबी इधर, बीटा इधर, तो डेल्टा आईबी कितना आया, वो आया डेल्टा आईसी अपॉन बीटा। आईसी कितना है, 1 मिली एम्पियर,
और बीटा कितना है 100, तो कितना लिखेंगे 0.01 मिली एम्पियर बच्चों, और दोनों का सम होती है कलेक्टर करंट, सुना है क्या, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है। तो डेल्टा आई ई की वैल्यू डेल्टा आई बी प्लस इसके इक्वल है। हाँ जी, तो बोलो आई बी दिया है 0.01 मिली एम्पियर प्लस 1 मिली एम्पियर, तो कितना होगा बच्चों, यस आंसर इज दैट। चेक कीजिएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा बोलेंगे मैं दोबारा समझाऊंगा। यस, हाँ जी तिवारी जी, क्लियर। चलिए तो बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ होल, ये देखो बच्चों, ये तो मोबिलिटी का फॉर्मूला सुना है क्या, ई टो बाई एम होता है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और मास किसका ज्यादा है, प्रोटॉन का, किससे, इलेक्ट्रॉन से। मास इफेक्टिव, या ऐसे भी बोल सकते हैं होल्स किसका मोशन है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का, और बाउंडेड लोग धीरे चलते हैं, गलत है आपका। हाँ जी, तो बाउंडेड लोग धीरे चलते हैं, तो मोबिलिटी ऑफ होल इज लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आंसर है बच्चों। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहला ही, हाँ जी, पहला ऑप्शन है बच्चों। कैसे, मोबिलिटी होल is a motion of bounded electron related with हाँ जी, पक्का, और ये मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और बाउंडेड लोग धीरे चलते हैं। यस, क्लियर है बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं, कोई बात नहीं तिवारी जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लॉजिक गेट पर एआईपीएमटी 2006 का क्वेश्चन। हाँ जी, पूछा है गेट कौन सा है, चेक कीजिएगा बच्चों, ये जीरो, ये जीरो, ये भी जीरो, चेक करा, थोड़ा ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, ए बी और आउटपुट को सी लिख रखा है, ये जीरो, ये जीरो, ये भी जीरो, मैं नहीं कह रहा हूं वो कह रहा है, फिर देखना ये सामने होता है, ये वन, ये वन, तो ये भी वन, एंड वन वन पर वन दे रहा है, फिर जीरो वन पर फिर जीरो दे रहा है, वन जीरो पर फिर जीरो दे रहा है, याद रखना, जीरो वन पर भी जीरो दे रहा है, वन जीरो पर भी जीरो दे रहा है। अरे बोलो बच्चों, हाँ जी, तो ऐसा कौन सा गेट है जो एक बार ही वन देता है, गोदारा जी ने बिल्कुल सही है, किसका ऑप्शन 2 की बात कर रहे हैं, हाँ जी वन, बिल्कुल सही है, आंसर इज ये, एकदम सही आंसर है बच्चों। बढ़े आगे, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये है आपका, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
वैसे तो ये ट्रांजिस्टर का एलसी ऑसिलेटर है, वही ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी की बातें कर रहा है। ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए बच्चों। तो चेक करना बच्चों, आप सबने एसी के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, वहां भी फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, ये इज इक्वेशन नंबर 1। पक्का? फिर आना जी, यहां एफ डैश 1/2 पाई, एल कितने टाइम्स कर दिया, डबल 2l, सी कितने टाइम्स कर दिया, 4c। यस मिस्टर अभ्यास सिंह, बिल्कुल सही आंसर है। क्या आएगा, चेक करना, 2 पाई√LC तो जैसे का जैसा, और ये √8, इसको पुराना वाला एफ लिख सकते हैं बच्चों, किससे, इक्वेशन नंबर 1। तो कितना आएगा, f/√8, √8 को क्या लिखते हैं, 2√2 बच्चों। यस आंसर इज 3, बिल्कुल सही जा रहे हैं जी, आंसर देते रहिए। चेक करना बच्चों, नेक्स्ट, ये तो सबको आता है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। ये बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको। चेक करना बच्चों, गोदारा जी का सही आंसर है, बिल्कुल चेक कीजिएगा बच्चों। ये पी एन, ये आपके पास पी किससे कनेक्ट होना चाहिए, पॉजिटिव से, एन किससे कनेक्ट होना चाहिए, नेगेटिव से। किसके लिए, फॉरवर्ड बायस पर पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता बच्चों, ये हाई पोटेंशियल है। हाँ जी, ये लो पोटेंशियल है। ये हाई और लो नहीं होता, मतलब पी वाला पार्ट ज्यादा पोटेंशियल से कनेक्टेड होना चाहिए और एन वाला पार्ट कम पोटेंशियल से, और हाई और लो कंपेरेटिवली होते हैं। तो आपको ये देखना, हाई पोटेंशियल टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी, तो डेफिनेटली -4 और -3 में से कौन हाई है, -3 हाई है, तो हाई वाला एन से लगा है, तो ये रिवर्स बायस है। फिर 3 और 5 में से कौन हाई है, 5, 5 हाई है और हाई वाला एन से लगा है, तो ये भी रिवर्स बायस है। -2 और +2 में से 2 हाई है, 2 हाई है तो हाई वाला एन से लगा है, ये भी रिवर्स बायस है। तो चेक करो, 0 -2 में से 0 हाई है, क्यों, इस पे 2 रुपए उधार है, माइनस का मतलब इस पे 0 है, तो कौन बड़ा आदमी हुआ, 0 वाला, कम से कम उधार तो नहीं ना। हाँ जी, तो 0 वाला हाई पोटेंशियल से लगा है, 0, तो ये फॉरवर्ड बायस है। क्यों, ज्यादा पोटेंशियल वाला टर्मिनल पी होना चाहिए। हाँ जी, तो आंसर इज 4 बच्चों। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट सही करो जी तिवारी जी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चेक कीजिएगा।
2006 का क्वेश्चन है बच्चों। आंसर तो कर लो टिक इसमें। यस, वैसे तो सब लिख दिया था। आ जाओ वापस क्वेश्चन पे। चेक कीजिएगा बच्चों। फोटोसेल, फोटोसेल का मतलब समझते हो? लाइट इंसिडेंट होती है। थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। ये पीएन जंक्शन होता है, ये डिप्लेशन लेयर है, ये बीच में डिप्लेशन लेयर है। ये आउटपुट है रेजिस्टेंस, चेक करना। ऊपर से लाइट इंसिडेंट होती है बच्चों, ये लाइट है। तो सुनो, जितने ज्यादा बॉन्ड तोड़ेगा ना लाइट, उतने ज्यादा चार्ज कैरियर क्रिएट होंगे, और चार्ज कैरियर क्रिएट होंगे तो करंट बढ़ेगी। पक्का क्या? और करंट बढ़ेगी तो वो जल्दी चार्ज होगा। तो सुनो, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, करंट, करंट आई नहीं लिखते हैं यहां, इंटेंसिटी है। करंट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन। हाँ जी, पक्का। तो इंसिडेंट फोटोन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? सुना है क्या? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये ये लाइट की इंटेंसिटी है। पक्का क्या बच्चों? तो क्या होगा? मोर द करंट। तो करंट इज, पहली बार है जब करंट को स्मॉल आई से लिख देते हैं और इंटेंसिटी को कैपिटल आई से। तो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों। पिछले वाले सेशन में, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स के सेशन में भी ये वाला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि ये 2004 में थोड़ा अलग था। वो ईएमएफ पूछा था वहां, पर ईएमएफ भी करंट के प्रोपोर्शनल होता है। यस, आंसर इज सेकंड। क्यों? एनर्जी फ्रीक्वेंसी के नहीं होगा बच्चों। फ्रीक्वेंसी है ना, एनर्जी दिखाती है। एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? एच न्यू। जबकि नंबर ऑफ फोटोन को इंटेंसिटी दिखाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बच्चों को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक कीजिएगा बच्चों। चलिए बच्चों आ जाइए। फिर आ गया है कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। ये कौन सा है? कॉमन इमीटर। कॉमन इमीटर का मतलब है इमीटर नीचे आएगा। ये ट्रांजिस्टर का डायग्राम है। तो जो कॉमन है उसे नीचे रखते हैं ना। तो ये आई है, तो आई सी इनकमिंग होगी, आईबी भी इनकमिंग होगी। नहीं तो जो करंट इक्वेशन है ना ट्रांजिस्टर का,
वो फेल हो जाएगा। और किरचॉफ्स लॉ भी चेक करना बच्चों। इस आई को, ये तो डीसी के लिए है, जब एसी लिखते हैं ना तो इसे डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी लिख सकते हैं बच्चों। अब चेक करना, यहां बीटा क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आईसी अपॉन आईबी। जो राइट वाली करंट है ना वो आउटपुट है, और जो लेफ्ट वाली कॉमन को छोड़कर जो नीचे लिया वो ना इनपुट है ना आउटपुट है, तो आएगा क्या, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी भी लिख सकते हैं बीटा। अब पूछा है तो बोलो फटाक से, डेल्टा आई सी को क्या लिखोगे, आई सी टू माइनस आई सी वन, इसको क्या लिखोगे, ये चेंज का मतलब पता है ना, कैसा कैसे, देखो ये क्या लिख रहा है आपको थोड़ा आइडिया दूं। वेलोसिटी क्या होती है 6 क्लास में, डिस्टेंस बाय टाइम। ये 11th क्लास में क्या होता है, जब वैरी करता है तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखते हैं। वैसे ही जब वैरी नहीं करता तो आई सी बाई आई बी लिखते हैं, जब वैरी करता है तो डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी लिखते हैं। फटाक से बोलना, आई सी टू क्या होगा, 10 माइनस 5 मिली एम्पियर में, ये चेंज हो गया। और नीचे कितना हो रहा है, 150 माइनस 100 माइक्रो एम्पियर में। सोल्व करना है बच्चों, ये वैल्यू भरी है मैंने ओनली, ये तो आई बी में चेंज की और ये आई सी में चेंज की। सोल्व कीजिए बच्चों। कैलकुलेशन टीचर से मत कराइए, वैसे तो ये 1000 ऊपर आ गया, ये ये 5 बचा, ये 50 बचा, पक्का, तो 100 आ गया बच्चों। तो ये आपका आंसर है थर्ड। ये क्लियर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे मिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बच्चों इसमें एक प्रॉब्लम हो गया वैसे तो, ये वाला कहानी हटा दीजिए सेकंड में, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया। देखो क्या मैं हटाना है आपको, वो मैं काट देता हूं, ये ये हटा दीजिए। सेकंड में ये पार्ट नहीं है बच्चों, क्यों, वो नीचे वाले का कॉपी हो गया है, समझ रहे हैं ना, कंप्यूटर में टाइप किया तो। यस, डिप्लेशन लेयर इज इंक्रीज्ड, कौन से बायस में, रिवर्स बायस में, सबको पता ही ना। नो, हाँ अगर वो होता ना, करंट फ्लो होता है बच्चों, करंट फ्लो, कौन सी माइनॉरिटी करंट तो फ्लो होती है। यस, आंसर इज टू मिस्टर अभ्यास सिंह। हाँ पर उसके काटने के बाद, अगर काटने से पहले बात करता तो पहला भी करेक्ट था। हाँ जी, अब सही है। तो आरबी में क्या होता है, रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर बहुत ही ज्यादा थिक होता है। ये डिप्लेशन लेयर है, ये पी, ये एन, रिवर्स बायस में, जबकि फॉरवर्ड में ये टिन्ना होता है, कम होता है।
ये एफबी में है, तो आंसर है सेकंड बच्चों। हाँ जी पटेल साहब। हाँ, पहले वो गलत था, एक्चुअली वो नीचे वाला क्वेश्चन ऊपर कॉपी हो गया है। अब सही है ना? हाँ, अगर ये जो कट किया वो नहीं कट किया होता तो पहला भी सही था। हाँ जी, चलिए बच्चों नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आध दिन में आएगा बच्चों। पटेल साहब पोस्टपोन हो जाएगा, नहीं होगा, आपको क्या करना है, आप तो 26 जुलाई मान के तैयारी कीजिए बच्चों। चेक करना बच्चों, ये कौन सा गेट है, ये है आपका नैंड प्लस नॉट, तो अपने आप पता चल गया है। ना ना तो कैंसिल हो गए ना, नेट प्लस नॉट इज एंड। तरीका नंबर 1 मैथमेटिक्स से कर लीजिए बच्चों। देखना मैथमेटिक्स से कैसे करोगे। इज ए, इट इज बी, इट इज ए डॉट बी का बार, ये बार का डबल बार, सो विदाउट बार। चेक कीजिएगा बच्चों। यस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो मैं देखना चाहूंगा कि कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही देते हैं। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, एम्स के क्वेश्चन अब शुरू होते हैं बच्चों। हाँ जी, मिस्टर अभ्यास सिंह इंस्टाग्राम पर भी हूं, बच्चों ने बुला लिया मुझे। इंस्टाग्राम पे डॉक्टर बहुत ज्यादा हैं, उनको बहुत पसंद आता है इंस्टाग्राम। तो पुराने जो स्टूडेंट है डॉक्टर, उन्होंने एक दिन मुझे इनवाइट कर दिया कि सर अपना आईडी बनाइए। हाँ जी, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए अभ्यास सिंह, क्वेश्चन बहुत क्वालिटी है। बोलो बोलो बच्चों, आंसर दीजिए। ये वही डीबी है, डेसिबल, जो वेव थ्योरी में पढ़ाते हैं। सुना है क्या आपने? गलत है जी तिवारी जी, वो पावर होती है तब ऐसा होता है। लो थोड़ा सा आपको आइडिया दूं, ये डीबी के बारे में, डेसिबल। नो मिस्टर, कुछ भी बोल रहे हो मिस्टर अभ्यास सिंह, नहीं चलेगा। डीबी सुना है क्या? थोड़ा सा आपको बताता हूं, ये टैन लॉग क्या होता है, आउटपुट इंटेंसिटी अपॉन, ये याद रखना, करंट नहीं है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज अ पावर पर यूनिट एरिया। सुना है क्या? पीओ
अपॉन एरिया एंड पी आई, एरिया कैंसिल हो गया, तो जब पावर गेन दिए हो तो ये पी ओ अपॉन पी आई होता है, लेकिन जब वोल्टेज गेन दिया हो ना बच्चों, तो पावर में क्या छुपा है, वी स्क्वायर आर, तो पी किसके प्रोपोर्शनल है, वी स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा tan log, पक्का क्या, tan वी ओ बी आई का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर होते ही क्या आ गया बच्चों, 20 log बेस tan आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ये है पक्का। और इसको क्या कहते हैं, गेन, आउटपुट अपॉन इनपुट का नाम होता है गेन। करंट गेन क्या, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। वोल्टेज गेन क्या, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। पावर गेन, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। मनी गेन, आउटपुट मनी अपॉन इनपुट मनी, सब लोग जानते हैं। ये आ गया बच्चों, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, लो एक स्टेप और लिख देते हैं, 20 log बेस ए का क्या मतलब है, वोल्टेज गेन इज ए, ओनली दैट पार्ट रख दो, तो आंसर आया 20 log बेस 10 1000। क्या लिखते हैं 1000 को, बोलो बच्चों, 10 की पावर 3, तो बेस सेम होने पे उसका वैल्यू 1 हो जाता है और 3 आगे, ये तो 1 हो गया बच्चों, तो आंसर है 60 dB। यस, आंसर इज सेकंड बच्चों। ये अलग अलग के केस में ध्यान रखना, अलग अलग लगाएंगे। पावर गेन दिया है तो ये लगाएंगे 10, इंटेंसिटी दी है तो ये वेव्स में पढ़ाया जाता है। यस, आंसर इज 2 बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन से, एम शुरू हो गया है, एम शुरू होते ही आपको मजा आने लगेगा। ये आपको उस पे भेज सकते हैं बच्चों, टेलीग्राम चैनल। पक्का क्या, मेरा टेलीग्राम चैनल है नीट फिजिक्स बाय जीएस सर, पब्लिक वाला चैनल है, आप उससे ढूंढ सकते हैं। टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए, उसमें नीट फिजिक्स बाय जीएस सर ढूंढकर ऐड हो जाइए, पब्लिक बना रखा है मैंने, आप भी ऐड कर सकते हैं मिस्टर अभ्यास सिंह। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बच्चों, चेक करना। लाइट इमिटिंग डायोड है, 2 वोल्ट इस पे ड्रॉप होता है, सुने क्या, लाइट इमिटिंग डायोड, ये बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं बच्चों। ये यहां लाइट इमिट हो रही है, ये इस पे ड्रॉप है ना, वो 2 वोल्ट है, इसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा है, इसकी वैल्यू आर है, और 6 वोल्ट की सप्लाई है, और करंट दे रखा है बच्चों इतना 10 मिली एम्पियर। करंट कैसे निकालते हैं, 6, ये ड्रॉप हो गया अपॉन आर, इसकी वैल्यू दे रखी है बच्चों 10 मिली एम्पियर, मिली को -3 में लिख दीजिए, ये 10 मिली एम्पियर यहां रख दिया है। बोलो आर चाहिए, इसको 100 कर दो या यही लिख दो आप, तो
तो ये आ गया आपका 400 ओम बच्चों। हाँ जी, इंस्टा पे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। मिस्टर अभ्यास सिंह। चलिए बच्चों, यस आंसर इज 4। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर एम्स का क्वेश्चन है 2006। देखिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं। सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर है, पता है ना। ट्रांजिस्टर दो डिप्लेशन लेयर होती हैं, एक ये वाली, ये पी, ये एन, ये पी, ये इमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। तो इसके इसके बीच में फॉरवर्ड बायस रखना होता है, पता है क्या, ऑन करने के लिए। तो एक डिप्लेशन लेयर पड़ती है। तो सिलिकॉन के का पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा हमें, तो सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर कितना होता है? पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन, उससे ज्यादा वोल्टेज देना होगा। बोलो कितना होता है? 0.7 वोल्ट। इससे ज्यादा, जस्ट ज्यादा वाला आंसर है बच्चों। यस, ये तो पता है ना। जर्मेनियम का कितना होता है? तो ये ट्रांजिस्टर जर्मेनियम का बनता तो और कम हो जाता अप्लाइड वोल्टेज। तो हमको तो यही लेना है, ये सिलिकॉन का बना है, तो 0.7 के आसपास। वैसे भी उसने मिनिमम पूछा है, तो चार में से सबसे कम यही है। हाँ जी। चलिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए। बोलो बच्चों। हाँ जी, चेक कीजिएगा बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है। 2007 की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। 19 की ओर हमारे चैप्टर कवर होता हुआ जा रहा है। देखो, ये कंडक्शन बैंड है सीबी, ये वैलेंस बैंड है वीबी, एंड वीबी में ज्यादा चार्ज कैरियर है। पता है कि आपको होल्स ज्यादा होते हैं किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो पी टाइप होता है, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो एन टाइप होता है बच्चों। और दोनों इक्वल हैं तो कौन सा होता है? इंट्रिंसिक। सुना है क्या नाम? ये दोनों एक्सट्रिंसिक बोले जाते हैं। सेमीकंडक्टर।
पक्का? ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पक्का क्या बच्चों? तो आंसर सेकंड आएगा बच्चों, ये। आया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। AIPMT 2007, ऐसा इस टाइप का एक क्वेश्चन हमेशा आता है बच्चों। हाँ जी, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चनों में से गिना जाता है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। वोल्टेज गेन, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, इंपीडेंस, ये सब पता होना चाहिए आपको। तो मैं आपको सारी चीजें लिखना सिखा देता हूं इस पे। इस क्वेश्चन पे किस टाइप का, तो ऐसा एक ट्रांजिस्टर से हर बार आता है एक क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन देता है इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो, एक लॉजिक गेट से आता है, दूसरा ट्रांजिस्टर से आता है बच्चों, तीसरा ये पी टाइप, एन टाइप, पीएन जंक्शन, इनसे एक क्वेश्चन आता है। एक करंट इलेक्ट्रिसिटी और पीएन जंक्शन को मिक्स करके देता है, करंट की वैल्यू पूछता है बच्चों। हाँ जी, चेक कीजिएगा बच्चों सब लोग, क्या होता है। मैं सारे गेन समझा दूं आपको, ठीक है ना? पहले तो कौन सा ट्रांजिस्टर, कौन सा एम्पलीफायर है? कॉमन इमीटर। तो इमीटर टर्मिनल नीचे ले आते हैं बच्चों। ये इमीटर को मैं नीचे लेके आ गया, पक्का क्या? ये आई है, ये IC और IB है, चेक करना। अब जिस बच्चे को ये डायग्राम, जिस भी टर्मिनल को कॉमन बोले ना, उसको ग्राउंड की तरफ खींच लेना, और लेफ्ट और राइट टर्मिनल को देखना। इसको मत देखना, अब इसका कोई रोल नहीं है, पक्का क्या? इसका ये आउटपुट टर्मिनल है, राइट साइड वाला, लेफ्ट वाला इनपुट टर्मिनल है। तो सबसे पहले करंट गेन लिखना चाहिए। अब करंट गेन CB का है तो अल्फा है, इसका है तो बीटा, और बीटा को करंट गेन कहते हैं। और जिसको करंट गेन लिखना आ गया ना, उसको कुछ भी लिखने की जरूरत, पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोलो, करंट गेन पता चल गया। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? I/R। तो वोल्टेज गेन कैसे लिखोगे? चेक करना, वोल्टेज तो है ही, V गेन इज इक्वल टू I गेन इंटू R गेन। और गेन का मतलब होता है यहां आउटपुट अपॉन इनपुट। जैसे रेजिस्टेंस गेन का मतलब है रेजिस्टेंस का आउटपुट, रेजिस्टेंस का इनपुट। आई गेन का मतलब है करंट का आउटपुट, करंट का इनपुट। वोल्टेज गेन का मतलब है, पक्का ये, तो ये आई गेन है, तो इस आई गेन की जगह बीटा लिख सकते हैं आप। और रेजिस्टेंस गेन कौन है? राइट का रेजिस्टेंस अपॉन लेफ्ट का रेजिस्टेंस। अब पावर क्या होती है, चेक करना सब लोग। पावर 3 तरह से लिखते हैं, I²R, तो V²R और V इंटू आई। तो चेक करना पावर गेन कैसे लिखेंगे। ये पावर गेन, तो आई गेन का स्क्वायर, R गेन, ऐसे। या फिर V गेन का स्क्वायर, V गेन का मतलब वोल्टेज गेन का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस गेन। बोलो। और या फिर
तीसरा तरीका V गेन इंटू I गेन, ये इस तरह से हैंडल करते हैं। अब पावर गेन पूछा है और कौन कौन दिया है और ये तो पता ही है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सेकंड नंबर वाला। बोलो फटाक से, पावर गेन चाहिए, वोल्टेज गेन का स्क्वायर। बोलो, वोल्टेज गेन दिया हुआ है आपको 50, ये कोई भी गेन लिख सकते हैं आप, ये 50 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस गेन। ये रेजिस्टेंस गेन का मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। ये तो कितना आ गया है? 2500 बाई 2, सो आंसर इज 1250 बच्चों। यस, कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन है बच्चों। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, तिवारी जी सही आंसर दे रहे हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लॉजिक गेट से AIPMT 2007 का क्वेश्चन है। हम धीरे धीरे इंक्रीजिंग ईयर्स की ओर बढ़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एम्स और AIPMT के क्वेश्चंस रिव्यू हो रहे हैं। ये तो आप इसको वैसे भी कर सकते हो बच्चों। लो देखो, ये कौन सा गेट है? नॉर गेट है बच्चों। अरे नॉर है ना, सिंगल इनपुट दिया, तो ये कौन सा गेट है? नॉट। नॉर प्लस नॉट, तो नो नो कैंसिल हो गया, आंसर इज और। तरीका नंबर 1, जिसको इससे नहीं आ रहा दूसरे तरीके से जाइए, तो और की ट्रूथ टेबल कौन सी है वो देख लो। और में क्या होता है? 3 बार 1 आता है, 0 0 पर 0 आता है। अरे बोलो ना, हाँ जी। लो, एक दूसरे तरीके से समझाओ। ये A, ये B, तो बोलो ये क्या आएगा? A प्लस B का बार क्या होगा? A बार डॉट B बार होगा। या ऐसा करो, प्लस ही लिख दो आप, तो ये होल बार का बार 2 बार बार, तो क्या आ गया? A प्लस बी, क्यों दोनों बार कैंसिल हो गए। और गेट की ट्रूथ टेबल सबसे इजी होती है बच्चों। एक बार ही इक्का और 3 बार इक्का आएगा, अगर इनपुट में से एक भी 0 तभी आएगा जब दोनों 0 हैं, एक भी 1 है तो 1 आएगा पक्का, और ये 1 1 पर भी 1 आएगा। ये कहानी आया समझ में बच्चों? तो आंसर इज फर्स्ट। ये आंसर इज फर्स्ट। तिवारी जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है, AIPMT 2008। हाँ जी, बोलो बच्चों, सो तो नहीं गए? लंच का टाइम हो रहा है तो आप ऐसा लगे बस 5 मिनट्स, 2 3 अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखा दूं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बैंड गैप दिया है बच्चों, समझ रहे हो क्या? और कोई भी सेमीकंडक्टर जो अप्लाइड एनर्जी है ना, वो किससे ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए फॉरबिडन एनर्जी गैप के, FEG।
इसको बैंड गैप भी कह सकते हो। तो मिनिमम कितनी होनी चाहिए एफईजी के इक्वल, ये मिनिमम है। तो एनर्जी का फॉर्मूला तो एच न्यू इज इक्वल टू एफईजी, लेकिन एफईजी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। ये एच न्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना होगा। बोलो कितना जूल होगा, यस ये जूल में है। ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट किया है बच्चों। ये वैल्यू रख दी है यहां। न्यू क्या होगा, एच का डिवाइड कर दीजिए, एच पता है क्या कितना, हाँ 34 बच्चों, 37 नहीं। सोल्व करो बच्चों, ये 15, ये 2 टाइम्स उड़ा दो चलेगा, तो 1/2 इंटू 10 की पावर 15, सो 1/2, इसको ऐसा करो 10/2 कर दो, 10 की पावर 14, सो 5 इंटू 10 की पावर 14, ये सो आंसर इज 4th बच्चों। क्लियर है, बढ़े आगे बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए तो हो गया ना। चलिए बच्चों, ये तो यही कर देता हूं मैं। देखो क्या कह रहा है, 2 वोल्ट की बैटरी है और डायोड कितना खा जाता है, 0.5 वोल्ट पूछा है, और करंट कितनी ऑपरेट हो रही है, 5 मिली एम्पियर। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, तो चेक करना आई क्या होगा, 2 माइनस 0.5 अपॉन आर, ये और आई दे रखा है हमें कितना, ये दे रखा है बच्चों 5 मिली एम्पियर, तो आर चाहिए, ये बोलो फटाक से। यस 3। चलिए बच्चों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन, इजी है। देखो ये कौन सा गेट हुआ, नॉट, क्यों, ये नॉट क्यों है, सिंगल इनपुट है बच्चों। ये नॉट गेट है बच्चों। देखो क्या क्या है, नॉर प्लस नॉट प्लस नॉट, तो ये नॉट नॉट कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू नॉर। क्यों, 2 बार नॉट लगाने का क्या मीनिंग है, कैंसल टू ईच अदर। अरे बोलो ना बच्चों, लो एक बार और समझा दूं, ये लो दोबारा समझो, चेक करना बच्चों, ये कौन सा गेट, नॉर, ये कौन सा गेट, नॉट। वाई नॉट, क्योंकि दोनों इनपुट एक ही से बांध दिए हैं, और ये तो पैदाइशी नॉट, वो तो कन्वर्टेड नॉट, ये पैदाइशी नॉट।
नॉट कैंसिल हो गए, तो क्या आया? नॉर ओनली। तो आंसर इज फर्स्ट। पक्का बच्चों? तो हम बात कर सकते हैं इस तरह से। क्लियर है? तो ये था आपका सेकंड थर्ड सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी बाकी हम 2008 तक पहुंचे हैं, 19 तक जाना है अगले 2 सेशंस में। पक्का क्या बच्चों? जल्दी स्पेशल क्लासेस रखने वाला हूं मैं थियरी की, कुछ टिपिकल टॉपिक्स आपके यहां भी अनाउंस करूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल याद रखिए बच्चों, क्या? नीट फिजिक्स बाय जीएस सर। चलिए बच्चों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए बच्चों, और 10% डिस्काउंट चाहिए तो मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए सब। इससे न केवल आप जीएस सर से 10% डिस्काउंट मिलेगा उसी टाइम पर सब्सक्रिप्शन में, मेरी मेंटरशिप भी आपको मिलने वाली है, साथ में आपको डीपीपी ये सब भी मिलेगा। हाँ जी। और ये सब किस पर डिस्कस कर रहे थे हम? नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अनअकैडमी। ये नया चैनल है जिसपे क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है बच्चों। हाँ जी। वो पुराना चैनल है जिस पर लेट्स क्रैक नीट यूजी, यहां पे थियरी नहीं चलती, यहां पे केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है बच्चों। तो ओके, बाय बाय बच्चों, आज के लिए इवनिंग में मिलते हैं 5 o'clock एंड 7 o'clock, 5 बजे 7 बजे।